आज शोषित अधिकार रैली के माध्यम से लोगों को क्या जागरूकता करना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं जी। कि सिद्धांतहीन दलों ने देश बर्बाद कर दिया है और अब इनके पास कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई विधि नहीं है और जनता को जनतंत्र में जनता मालिक है। अब जनता ऐसे लंगड़े घोड़ों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार सत्ता पर बैठा चुके और एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सके, तो इन सारे सिद्धांतहीन राजनीतिक दलों का बहिष्कार होना चाहिए और शोषित समाज दल को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि शोषित समाज दल ही एक ऐसा दल है जो निरादर और गरीबी को इस देश से बिठा करके और फिर वही स्वर्ण युग लाना चाहता है। किसान मजदूर खुशहाल हों, जो मेहनत करने वाले हों वो सम्मान पावें और वो समृद्धि पावें, और जो हरामखोर हैं वो सजा पावें, तब देश तरक्की करेगा। आप लोग पिछले बार समान शिक्षा नीति पर भी दिल्ली में आंदोलन किए थे, उस माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो हमारा जारी है। देखो, शिक्षा, कोई दल किसी किसान मजदूर को बुद्धिमान नहीं बनाना चाहता। वो जानता है कि अगर बुद्धिमान ये बन गया तो हमारे बच्चे कहाँ से आएंगे, ये अनुभवी भी बहुत होंगे। तो पूरे देश में ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि एक इनका नारा है कि स्त्री शूद्रो न दिएता, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये इनके जो धर्म ग्रंथ जिनको ये कहते हैं उसमें ये अकेला ब्राह्मणवाद है जो इस तरह की बात करता है। इस्लाम कहेगा कि दूसरों को इल्म देना सवाब का काम है। आप देख लीजिए पूरा कुरान शरीफ में, और पालने से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ईसाई कहता है कि इल्म देना, शिक्षा देना सवाब का काम है, पुण्य का काम है। बुद्ध कहते हैं कि विवेकवान बनो, ज्ञान लो, ज्ञान का दीप स्वयं प्रकाशित हो। तो सब तो कहते हैं कि शिक्षा हो और ये कहते हैं कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो जब तक ब्राह्मणवादी दल इस देश में है, ये स्त्री और शूद्र कैसे शिक्षा ना पा पावे ये षड्यंत्र करते रहते। और इन लोगों का एक तिकड़म देखिए आप, ये कहते हैं कि हम जिसकी भलाई की बात समझ लें। तो एक कहावत है कि अगर चूहे को देख के बिल्ली के थन में दूध आ जाए तो चूहे को सावधान हो जाना चाहिए। इनने कहा हम किसानों को बहुत भला करना चाहते, कानून ले आए। किसान जिसके लिए तुम कानून लाए वो विरोध कर रहा है कि कानून नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए घातक है। ये कहते कि ना, ये तुम्हारे हित का है। वो तो अच्छा हुआ वो झुके नहीं, तो ये झुक गए। इसी तरह से वक्फ बिल ले आए। अरे भाई, वक्फ बिल कहते हो कि तो मुसलमानों के हित में है, तो कोई वक्फ बोर्ड ने इसको तैयार किया है क्या, या वक्फ मंत्रालय ने तैयार किया है? और तुम कहते हो मुसलमानों के हित में है। अच्छा, काहे हित में है कि ये धार्मिक कानून है तो इसमें गैर धर्म के लोग हिंदू रहेंगे। अच्छा भाई, हिंदू रहेंगे, काहे रहेंगे? तो फिर राम मंदिर में काहे नहीं रहेंगे? और जितने मठ मंदिर हैं उसमें काहे नहीं रहेंगे? इसमें रहेंगे। बौद्ध गया मंदिर रहेंगे, वो बेचारे, उनका भी एक धर्म है, उनके मठ हैं। अब वहाँ पैसा हड़पने के लिए वहाँ से ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। तो मतलब बेशर्मी की हद है कि जहाँ इनका रत्ती भर जहाँ वर्जित है जाना, वहाँ भी ये घुस जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे तुम्हें। आपकी जब सरकार बनेगी तो 90% वालों की क्या स्थिति रहेगी? निरादर और गरीबी जड़ से नाश हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म होगी, यही मालिक बनेंगे। जो पूंजीपतियों का जो कब्जा है मिलों में, ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो उत्पादन करेगा वही मिल भी चलाएगा।